कभी सोचा है कि जब हम कोई गेंद फेंकते हैं या प्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगाते हैं तो सपाट सतह पर होने वाली हर मूवमेंट के पीछे कुछ तय नियम होते हैं। आज हम उन्हीं नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम एक बहुत ही बेसिक आइडिया से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये आइडियल और असली दुनिया में कैसे काम करता है। इसके बाद सर्कुलर मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जटिल गति को समझना। यहाँ हम उस एक सिंपल सी ट्रिक के बारे में जानेंगे जो हर मुश्किल मूवमेंट को आसान बना देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम किसी घुमावदार रास्ते, किसी कर्व का अंदाजा कैसे लगाते हैं। ये जितना मुश्किल लगता है, असल में उतना है नहीं। अच्छा, जिस साइंस की हम बात कर रहे हैं उसका एक फॉर्मल नाम भी है, प्लेनर काइनेमैटिक्स। सीधी भाषा में कहें तो ये 2 डायमेंशन में मोशन को समझने का विज्ञान है, जिसमें हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसी चीजों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं मेन आइडिया पर, और ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी 2D मोशन असल में एक ही वक्त पर हो रहे 2 1D मोशन है। एक हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पर और दूसरा वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पर। और सबसे कमाल की बात, ये दोनों मोशन एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं। यही वो ब्रेक थ्रू है जो सब कुछ बदल देता है। हमारा दूसरा सेक्शन, आदर्श परवलयिक पथ। अब हम अपने कोर आइडिया को 2D मोशन के सबसे क्लासिक उदाहरण पर लागू करेंगे, लेकिन शुरुआत एक परफेक्ट वर्ल्ड सिनेरियो से करते हैं। इस आइडियल मॉडल को बनाने के लिए हमें कुछ चीजें मानकर चलनी होंगी, जैसे कि हवा का कोई असर नहीं हो रहा है, एकमात्र फोर्स ग्रेविटी है और ये एक्सेलरेशन लगातार नीचे की तरफ काम कर रहा है। ये स्लाइड दिखाती है कि हमारा मेन आइडिया असल में काम कैसे करता है। ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल मोशन कितना सीधा साधा है, वेलोसिटी बदलती ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ वर्टिकल मोशन पर ग्रेविटी का लगातार असर पड़ रहा है, जिससे उसकी वेलोसिटी बदल रही है। और जब हम इन दोनों इंडिपेंडेंट मोशंस को एक साथ मिलाते हैं तो हमें मिलती है ये ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। क्योंकि ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मैथमेटिकली प्रूव करता है कि एक आइडियल प्रोजेक्टाइल का रास्ता हमेशा एक परफेक्ट पैराबोला होता है। सेक्शन 3, असल दुनिया में मोशन। पर असल दुनिया तो परफेक्ट नहीं होती ना, है ना? तो अब देखते हैं कि जब हम हवा के रेजिस्टेंस को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या होता है। और इस स्लाइड में ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। लेफ्ट में है हमारा आइडियल, एकदम सिमेट्रिकल पैराबोला, और राइट में है असली दुनिया का रास्ता। देखिए कैसी एयर रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को धीमा कर देता है, जिससे रास्ता एसिमेट्रिकल हो जाता है और नीचे की तरफ ढलान ज्यादा तेज हो जाती है। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक आइडियल दुनिया में सबसे ज्यादा दूर फेंकने के लिए 45 डिग्री का एंगल बेस्ट होता है, लेकिन असल दुनिया में हवा के रेजिस्टेंस के साथ ये एंगल करीब 42 डिग्री है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हवा के खिंचाव से लड़ने के लिए शुरुआती हॉरिजॉन्टल स्पीड को ज्यादा से ज्यादा करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारा चौथा सेक्शन, सर्कल्स की फिजिक्स। चलिए अब उड़ती हुई चीजों से हटकर उन चीजों पर फोकस करते हैं जो गोल गोल घूमती हैं, जैसे कि घुमावदार ट्रैक पर एक कार या ऑर्बिट में एक सैटेलाइट। ये टेबल 2 तरह के सर्कुलर मोशन के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से एक्सेलरेशन होता है। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल रहे होते हैं, इसलिए 2 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। और एक्सेलरेशन वेक्टर्स में ये एक बहुत जरूरी अंतर है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये सेंटर से थोड़ा हटकर होता है, क्योंकि ये स्पीड और डायरेक्शन दोनों को बदल रहा है। ये वही फोर्स है जो हमें मोड़ पर कार में अपनी सीट पर धकेले जाते वक्त महसूस होती है। सेक्शन 5, वेलोसिटी सब रिलेटिव है। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को एक पजल सॉल्व करने वाले टूल की तरह देखेंगे, और इसके लिए एक क्लासिक नदी पार करने वाली प्रॉब्लम का उदाहरण लेंगे। कल्पना कीजिए कि एक नदी पार करनी है। अब गोल क्या है? सबसे कम टाइम में पार करना है या फिर सबसे छोटे रास्ते से? इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो यहाँ 2 मेन स्ट्रैटेजीज और उनके नतीजे हैं। सबसे कम टाइम के लिए सीधे उस पार जाइए, लेकिन आप बहाव के साथ आगे बह जाएंगे। बहाव से बचने के लिए धारा के विरुद्ध एक एंगल पर जाइए, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगेगा।
मतलब कोई एक सबसे अच्छा जवाब नहीं है। सबसे तेजी से पार करने वाली स्ट्रैटेजी हमारे कोर आइडिया को फिर से पक्का करती है। नाव को सीधे उस पार ले जाकर पार करने की स्पीड को मैक्सिमाइज किया जाता है। नदी का बहाव आपको सिर्फ नीचे की ओर धकेलता है, वो पार करने के टाइम को धीमा नहीं करता। और अगर बिल्कुल सीधे उस पार पहुंचना है तो नाव को धारा के विरुद्ध थोड़ा ऊपर की ओर चलाना होगा। ऐसा करके वेक्टर मैथ्स का इस्तेमाल करके आप नदी के बहाव को कैंसिल कर देते हैं। हाँ, पर एक शर्त है, नाव की रफ्तार नदी की धारा से तेज होनी ही चाहिए। छठा सेक्शन मॉडर्न इंजीनियरिंग में किनेमैटिक्स। चलिए अब ये देखते हैं कि ये बेसिक आइडियाज हमारी आज की दुनिया के लिए कितने जरूरी हैं। रोबोटिक्स से लेकर स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन तक, कार डिजाइन से लेकर ड्रोन की प्रोग्रामिंग तक, 2D काइनेमैटिक्स हर जगह है। ये सचमुच में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। तो सबसे जरूरी बात यह है, काइनेमैटिक्स ये बताता है कि कोई चीज कैसे चलती है, और डायनामिक्स उस जानकारी का इस्तेमाल ये समझाने के लिए करता है कि वो क्यों चलती है। काइनेमैटिक्स मोशन और फोर्स की पूरी पिक्चर को समझने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो हम इस विचार के साथ खत्म करते हैं, अगर इतने मुश्किल मोशन को इतने आसान इंडिपेंडेंट नियमों में तोड़कर समझा जा सकता है, तो और क्या-क्या है जिसे हम सिर्फ उसके हिस्सों में तोड़कर समझ सकते हैं। ये सोचने का एक बहुत पावरफुल तरीका है।